आप सभी मतदान पदाधिकारियों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पीठासीन पदाधिकारियों का कर्तव्य। पीठासीन पदाधिकारियों का कर्तव्य से संबंधित कुल 32 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो का संकलन प्रशिक्षण प्रबंधन कोषांग मधुबनी के द्वारा निर्गत पुस्तिका के आधार पर किया गया है। आप सभी मतदान पदाधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि इस पुस्तिका को अवश्य पढ़ें। अब हम आज का विषय वस्तु पे विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें पहला मेरा जो मुख्य बिंदु है वो है पीठासीन पदाधिकारी किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम से अनुपस्थित नहीं रहे। दूसरा, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत नवीन आदेश से अवगत रहें। तीसरा, ईवीएम के कार्यप्रणाली से अवगत रहें। अब ये ईवीएम के का जो कार्यप्रणाली होता है उसमें जो ईवीएम को किससे कैसे कनेक्ट करते हैं उससे अवश्य अवगत हो जाएं। सीलिंग कैसे करते हैं, मॉक पोल कैसे करते हैं, क्लोज बटन कैसे दबाते हैं, सीआरसी कैसे करते हैं, इस सभी प्रक्रियाओं से जरूर अवगत हो जाएं। चौथा, निर्वाचन सामग्री का मिलान अनुलग्नक 3 से अवश्य कर लें। जब P-2 डेज में जब हमें सामग्री प्राप्त होता है तो उसमें उस सामग्री के साथ एक चेकलिस्ट भी होता है। उस चेकलिस्ट से सामग्री को अवश्य मिलान कर लें। पांचवा, निर्देशानुसार पोलिंग स्टेशन का निर्माण करें, जिसमें पहला पॉइंट है बैलेट यूनिट एवं वीवीपैट को वोटिंग कंपार्टमेंट में इस प्रकार रखें कि गोपनीयता सुनिश्चित रहे। मतलब ये हुआ जो उसको बाहर से हमको नहीं दिखना चाहिए। दूसरा पॉइंट, वीवीपैट के ऊपर उच्च क्षमता वाला बल्ब या ट्यूबलाइट नहीं होना चाहिए। यदि वीवीपैट के सामने जो उसका डिस्प्ले होता है उसमें सेंसर लगा हुआ रहता है, उस सेंसर के सामने यदि किसी भी प्रकार का उच्च क्षमता वाला बल्ब या ट्यूबलाइट यदि रहेगा तो उसका सेंसर काम नहीं करेगा। उससे मॉक पोल के दौरान या वास्तविक मतदान के दौरान उससे पर्ची कट के नहीं गिरेगी। छठा पॉइंट, किसी भी परिस्थिति में बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट तथा वीवीपैट को जमीन पर नहीं रखें बल्कि टेबल पर रखें। सातवां पॉइंट, अवगत होने की वहां माइक्रो ऑब्जर्वर, डिजिटल कैमरा और वेबकास्टिंग की सुविधा उपलब्ध है या नहीं। आठवां पॉइंट, निर्धारित समय पर मॉक पोल एजेंट के समक्ष करें। इस बार मतदान का वास्तविक मतदान का जो समय सारणी है वो प्रातः 7 बजे से संध्याकालीन 6 बजे तक निर्धारित है। मॉक पोल हमें वास्तविक मतदान से 90 मिनट पूर्व करना है, यानी 5:30 में सुबह में हमें मॉक पोल करना है। 9वां पॉइंट, मॉक पोल में नोटा सहित कम से कम 50 मत दें। 10वां पॉइंट, मॉक पोल के उपरांत सीआरसी अवश्य करें। सीआरसी इसीलिए करते हैं हम क्योंकि मॉक पोल में जो भी डेटा रजिस्टर्ड होता है, जो भी मत रिकॉर्ड होता है उसको क्लियर करते हैं। यदि हम क्लियर नहीं करते हैं तो वास्तविक मतदान के दौरान ये हमें प्रॉब्लम उत्पन्न कर सकता है। वास्तविक मतदान आरंभ होने से पूर्व प्रथम मतदान पदाधिकारी या पीठासीन पदाधिकारी फॉर्म 17A मतदाता रजिस्टर में पेन से जिसमें इंक हो के साथ यह लिखें कि टोटल इन द कंट्रोल यूनिट इज चेक्ड एंड फाउंड बी 0। इसका मतलब ये हुआ जो मतदाता रजिस्टर 17A होता है P2 के पास, उसमें पीठासीन पदाधिकारी या प्रथम मतदान पदाधिकारी वो ये लिखना सुनिश्चित करें जो हमने मॉक पोल के बाद उसमें टोटल बटन मॉक पोल के बाद सीआरसी करने के उपरांत टोटल बटन हमने दबाया और उसमें जो रिजल्ट आया वो 0 रहा। सीलिंग के दौरान कंट्रोल यूनिट में ग्रीन पेपर सील एवं स्पेशल टैग लगा हो तथा उसमें पीठासीन पदाधिकारी एवं मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर अवश्य हो, यह अवश्य जांच लें।
मतलब ये हुआ, जब हम सीलिंग कर मॉक पोल के बाद जब हम सीलिंग करेंगे तो सीलिंग के दौरान जो ग्रीन पेपर सील होगा और स्पेशल टैग होगा, उसके पीछे जहाँ पे इस दोनों का सीरियल नंबर अंकित होता है, उस जगह पे हम पीठासीन पदाधिकारी और पोलिंग एजेंट से हस्ताक्षर अवश्य करवा लें। 13वां पॉइंट, पोलिंग एजेंट के पास मार्क्ड फोटो युक्त मतदाता सूची का प्रदर्शन अवश्य करें। 14वां पॉइंट, वोटिंग कंपार्टमेंट को सुव्यवस्थित कर उससे संबंधित पोस्टर बाहर में अवश्य टांग दें। 15वां पॉइंट, बीयू वीवीपैट के तारों को सेलो टेप से इस प्रकार व्यवस्थित करें कि जमीन से आधा इंच ऊपर हो। ये इसीलिए हम करते हैं कि मतदाता जब वोटिंग कंपार्टमेंट में जाते हैं तो उनको किसी भी प्रकार से अवरोध न हो। 16वां पॉइंट, मतदान से संबंधित सभी सामग्री को ध्यानपूर्वक रखें। 17वां पॉइंट, मतदान केंद्र पर उपस्थित पोलिंग एजेंट का हस्ताक्षर वर्णित प्रपत्र में अवश्य करा लें। पीठासीन पदाधिकारी यह अवश्य ध्यान दें इन बिंदुओं को, क्योंकि यदि मतदान के दौरान आपके पास जो भी प्रपत्र होते हैं, उस प्रपत्र में यदि पोलिंग एजेंट का मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर अंकित है तो उस पर अवश्य करवा लें। 18वां पॉइंट, मतदान के दौरान सावधान रहें एवं प्रासंगिक घटनाओं को पीठासीन की डायरी एनेक्जर 7 में अवश्य दर्ज करें। वास्तविक मतदान के दौरान या मॉक पोल के दौरान जो भी जैसे जैसे प्रोसेस आप करते हैं, उस प्रोसेस को पीठासीन अपने डायरी में अवश्य लिखें। 19वां पॉइंट, यदि आपके मतदान केंद्र पर बुर्का पहने मतदाताओं की संख्या अधिक है तो उनके बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही लगाने के लिए एक महिला मतदान अधिकारी की विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। 20वां पॉइंट, समय समय पर डाली गई मतों का मिलान कंट्रोल यूनिट, मतदाता रजिस्टर 17A एवं मतदाता शासकीय पर्ची से अवश्य करें। 21वां पॉइंट, निर्वाचन संचालन नियम 1961 के 49Q के तहत नियमित अंतराल पर बैलेट यूनिट एवं वीवीपैट का निरीक्षण करते रहें कि मतदाता द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ तो नहीं किया गया। 22वां पॉइंट, यदि किसी भी घटना की सूचना आपके द्वारा नहीं बल्कि किसी अन्य स्रोत के माध्यम से आयोग के समक्ष पहुंचती है तो उसे गंभीरता से लेते हुए आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 23वां पॉइंट, मतदान केंद्र पर विलंब से मतदान होने के पश्चात मतदान समाप्ति के समय पीठासीन पदाधिकारी को मतदान केंद्र के परिसर में व्यवस्थित सभी मतदाताओं में सबसे आखिरी मतदाता से लेकर सभी को स्वयं हस्ताक्षरित पर्ची दे दिया जाना चाहिए तथा अंतिम मतदाता के पर्ची के पीछे लाल निशान लगा देना चाहिए। 24वां पॉइंट, पीठासीन पदाधिकारी को मतदान समाप्ति के 15 मिनट पूर्व जोर से घोषणा करनी चाहिए कि मतदान अवधि में मात्र 15 मिनट शेष है। 25वां पॉइंट, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि 17C में सभी पोलिंग एजेंट का हस्ताक्षर अवश्य करा लें। 26वां पॉइंट, पीठासीन पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि मतदान समाप्ति के पश्चात कंट्रोल यूनिट के क्लोज बटन दबाया गया है। 27वां पॉइंट, पीठासीन पदाधिकारी मतदान समाप्ति के अवधि के पश्चात वीवीपैट से बैटरी को निकालकर अलग कर देंगे एवं ईवीएम को उपस्थित पोलिंग एजेंट के समक्ष कैरिंग बॉक्स में डालकर एड्रेस टैग से अवश्य सील कर दें। 28वां पॉइंट, मतदान समाप्ति के पश्चात बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट तथा मतदान से संबंधित पैकेटों को अपने दल के साथ निर्वाचन क्षेत्र के प्राप्ति स्थल पर प्राधिकृत
पदाधिकारियों को प्राप्त करा दें। 29वां पॉइंट, मतदान केंद्र के भीतर धूम्रपान सख्त रूप से निषेध है। पीठासीन अधिकारी को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी मतदान केंद्र के भीतर धूम्रपान नहीं करें। 30वां पॉइंट, वोटिंग कंपार्टमेंट में वास्तविक मतदान के दौरान मतदाता के द्वारा अपने पसंदीदा उम्मीदवार को डाले गए मत का फोटोग्राफ नहीं ले सकते हैं। इससे मतदान की गोपनीयता भंग हो सकती है। 31वां पॉइंट, पीठासीन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि वोटिंग कंपार्टमेंट की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी नहीं किया गया है। 32वां पॉइंट, क्रिटिकल घटनाएं, मॉक पोल, वास्तविक मतदान से पूर्व कंट्रोल यूनिट एवं वीवीपैट की सीलिंग, वोटिंग कंपार्टमेंट को वास्तविक रूप में लाना, मतदान अभिकर्ता के फोटो द्वारा उसकी उपस्थिति को दिखाना, चैलेंज्ड वोट, टेंडर वोट, एएसडी सूची के अनुसार संबंधित मतदाता के फोटो घूस देने की घटना आदि को वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई जा सकती है। आप सबों को यह वीडियो कैसा लगा, कृपया अपना राय अवश्य दें। यदि यह वीडियो सूचनात्मक लगा हो तो कृपया इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।